नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है KMLDP यूट्यूब चैनल में। हाँ जी, जैसे ही आप KMLDP टाइप करके KMLDP टाइप करके YouTube में सर्च करेंगे, हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक है। और मेरा नाम है कमल। मेरा नाम है रजत। ठीक है। और हमारी आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में क्या है कि चाइना ने जो कि पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान चाइना को अपना दोस्त मानता है। नहीं, दोनों जैसे कि आपस में पार्टनर है, पर जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, ठीक है, उसमें मतलब इंडिया, क्योंकि इंडिया उसमें है ब्रिक्स के अंदर, तो चाइना ने मतलब पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया। पाकिस्तान मतलब ब्रिक्स के अंदर जा सकता था, 14th नेशन, 14वां देश, जैसे कि वीडियो में बताया गया है, हो सकता था, लेकिन चाइना ने उसको इनवाइट ही नहीं किया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, मतलब कोई लेना देना नहीं है जैसे। ठीक है। तो इस बात पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है और ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो चलिए पहले ये वीडियो देख लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना ही मत भूलना। जब हम आपके पास वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जल्दी आ पाए, वो भी मस्त मस्त मसाला, जीरा, हल्दी, तड़का सब कुछ लगा के। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब तक अपना घर नहीं ठीक करोगे आप ब्लेम गेम करते रहोगे जिस तरह मर्जी का। आप इंडिया आज अपना इंडिया के घर ऊपर तो ब्लेम ठीक कर रहे करो। हैं, कल सही कोई और कह रहे होगा हम चाइना के ऊपर ब्लेम करेंगे। चाइना ने रोक दिया। अभी ये थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान का मसला आया, हमने सारा उठा के मलबा डाल दिया अमेरिका ने ये किया। हम ये कह सकते हैं कि अब जो पाक चाइना दोस्ती थी वो इंडिया और चाइना दोस्ती में कन्वर्ट हो गई। नहीं, हम पूरी तरह ये नहीं कह सकते। वो भी अगर उनकी भी दोस्ती है तो वो भी अपने इंटरेस्ट के साथ ही वाबस्ता है। आपकी बजाय अगर फिनलैंड को, फिजी को या सूडान को बुलाया गया तो उसका ये मतलब है कि उनकी इकॉनमी ग्रोइंग है। आपके पास दुनिया को देने को कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि कल अगर चाइना के बजाय जो उनके अपोजिट हैं, जो कि आपको कंट्रोल कर रहे हैं, वो अगर कह देते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना, तो फिर आप क्या उधर से बाहर निकल जाएंगे? इंडिया ने ये सब कुछ किया हमारी वजह से नहीं भैया। हमें अपनी करतूत भी तो देखनी चाहिए। हम अपने जो क्या कुछ कर रहे हैं हमें अपना भी देखना चाहिए कि हम किस वजह से दुनिया में ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं। वैसे बात तो सही कह रहे हैं, है ना? बात तो सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाजरीन, पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया है ब्रिक्स के एक बहुत बड़े इवेंट से। चाइना चाहता था कि और भी कंट्रीज ब्रिक्स का हिस्सा बने। धीरे धीरे दूसरे ममालिक को भी ब्रिक्स में ऐड होना चाहिए, जिसके लिए 13 कंट्रीज को इनविटेशन भेजा गया। 14वां पाकिस्तान भी हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान की इनविटेशन को ब्लॉक कर दिया गया इंडिया की जानिब से, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक परमानेंट मेंबर है ब्रिक्स का और इंडिया ने बहुत सारा पैसा भी डाल रखा है ब्रिक्स बैंक में। इस सारे मामले पर पाकिस्तान की अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शहबाज। अरसलान। ज़ियाउर रहमान। पाकिस्तान को ब्रिक्स की इवेंट में शामिल नहीं किया गया और पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि ये इंडिया का किया धरा है। क्या कहेंगे, क्या वाकई में ये इंडिया की एक और साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ? मेरे ख्याल में ऐसी कोई साजिश नहीं है। आपकी बजाय अगर फिनलैंड को, फिजी को या सूडान को बुलाया गया तो उसका ये मतलब है कि उनकी इकॉनमी ग्रोइंग है। आपके पास दुनिया को देने को कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि कल अगर चाइना के बजाय जो उनके अपोजिट हैं, जो कि आपको कंट्रोल कर रहे हैं, वो अगर कह देते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना, तो फिर आप क्या उधर से बाहर निकल जाएंगे? जब आपकी अपनी सॉवरेनिटी ही नहीं है तो कोई दुनिया का सॉवरेन नेशन आपको अपने साथ नहीं बिठाना चाहता। और दूसरी बात ये, अगर इंडिया ने किया भी है तो उसका एक हक है। अगर वो उसका फाउंडिंग मेंबर है ना, तो वो जाहिर सी बात है आपको अपोज कर रहा है। आप अब जब दुश्मन है तो फिर दुश्मनी निभाने भी है उन्होंने भी, तो वो अच्छे तरीके से उन्होंने कोई गलत नहीं किया। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है अगर कहीं पे है। उन्होंने तो दुश्मन थे, उन्होंने दुश्मनी करनी थी। आपके होते हुए ऐसा क्यों हुआ? आप क्यों ना उसको काउंटर कर सके, ये सवाल है। दुश्मनी करनी थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम बड़े अरसे से, पिछले 75-70 सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि पाक चाइना दोस्ती है, चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान चाइना का बहुत अच्छा दोस्त है। अब वो दोस्ती कहाँ गई? अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो इसे लीड चाइना ही कर रहा है। अगर चाइना चाहता तो पाकिस्तान को ऐड कर सकता था। चाइना ने क्यों पाकिस्तान चाइना दोस्ती नहीं निभाई? देखें, दुनिया में जितने भी इस तरह के रिश्ते होते हैं, खा वो आपका दिफा के तौर पे बने कोई रिश्ता इस तरह का, या कि मईशत के तौर पे बने, वो मफाद पे होता है। आपके पास इस तक दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मफाद आपका उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो आपको किस तहत पे, किस रिश्ते के तहत पे यहाँ बुलाएं? दुनिया में दोस्तियाँ नहीं होती, मफाद पे चलती हैं चीज़ें।
तो इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया और इस तरह को 13 कंट्रीज को ऐड किया गया है ब्रिक्स में। अगर एक और कंट्री 14वीं ऐड हो जाती तो वो पाकिस्तान होती है। अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में ऐड हो जाता तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की ग्रोथ हो सकती थी? देखिए, ग्रोथ हो सकती थी, पॉसिबल थी, लेकिन ग्रोइंग इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। जब आपकी इकोनॉमी ही बैकवर्ड जा रही है और आपके अंदर यहाँ पे पॉलिटिकली इतना इनस्टेबल इन्वायरमेंट है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि कोई ब्रिक्स हो जाए, चाहे आप जिसका मर्जी मेंबर बन जाएं। आप सिर्फ ये देखें कि चाइना के पास जब आपके यहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप गई है कि हमें सपोर्ट किया जाए फाइनेंशियली, क्योंकि हम लोग इस टाइम पे बैंकरप्सी की वर्ज पे खड़े हुए हैं, तो उन्होंने आपको ऑफिशियली कुछ नहीं दिया। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सूद पे, जो उधर के निजी बैंक थे, उनसे कर्जा दिलवाया, जिस पे आपको डबल सूद देना पड़ा है। तो दुनिया मफाद पे चल रही है। चाइना आपका दोस्त नहीं है, चाइना से आपका मफाद जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने मफाद के फ़ायदे के तौर पे आपको खुश भी कर दिया, आपकी मिलिट्री लीडरशिप को नुकसान भी, नाराज़ भी नहीं किया, और नुकसान भी आपको डबल हुआ कि आपको कर्जा डबल जो है सूद पे मिला है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर है। जब ब्रिक्स में 5 कंट्री थी, इंडिया तब भी मेंबर था। अब 13 कंट्री हैं, इंडिया तब भी मेंबर है, और इंडिया ने एक बहुत बड़ी रकम भी इन्वेस्ट कर रखी है ब्रिक्स में। क्या कहेंगे कि दिन ब दिन इंडिया की जो है वो ग्रिप कितनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है ब्रिक्स पर, तभी कहते और हैं चाइना के East साथ और ताल्लुकात West, में उनकी India कितनी the बेहतरी आ best। रही है? देखिए, इंडिया और चाइना का इसलिए बेहतरी आ रही है क्योंकि इंडिया एक तो बहुत बड़ी मंडी है पाकिस्तान के लिहाज से, उधर का इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है चाइना के लिए वो बहुत ज़्यादा है, मार्केट बड़ी है। और दूसरा, इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहाँ इस कदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। वहाँ आपके जहाँ पे जिस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं वो नहीं होते, वहाँ रिजीम चेंज नहीं होती, और ख़ास तौर पे रिजीम चेंज बाहर के कहने पे ज़रूर नहीं होती बिल्कुल भी। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई उन्होंने दुश्मनी निभाई। आपका फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का कि आप कायल नहीं कर सके, आपका फेलियर है ये। बेसिकली आप इल्ज़ाम किसी पे भी देना चाहें। मोहम्मद शहबाज, ब्रिक्स के इवेंट में पाकिस्तान को ऐड नहीं किया गया। पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया है ब्रिक्स के इवेंट से। क्या कहेंगे आप इस पर? आपको लगता है किसका जिम्मेदार इंडिया है? मेरा नहीं ख्याल कि इसका जिम्मेदार इंडिया है। हमारे यहाँ ये एक बड़ी तसलसल से ये पॉलिसी रही है कि जहाँ भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे कुछ थोड़ा सा हम नीचे आए तो हम ये कह देते हैं कि जी इंडिया। हमें ये देखना होगा कि आखिर वो भी एक मुल्क है, वो भी फॉरेन लेवल पे जाके, इंटरनेशनल लेवल पे जाके कुछ बातें कर रहा है। आखिर कोई ना कोई हमारी कमज़ोरियाँ हैं जिसको वो जाके इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट करता है। हम अपने आप को जाके उस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ब्रिक्स की आपने बात की, तो ब्रिक्स ये जो भी इजलास हुआ है उनका नेशनल जो उन्होंने ग्लोबल जो है डेवलपमेंट के हवाले से इजलास किया, उसमें काफ़ी कंट्रीज है जो ब्रिक्स में नहीं शामिल थे और उनको उन्होंने इन्वाइट किया हुआ था, और पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया चाइना ने। तो कल की अभी स्टेटमेंट है, चाइना जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइनीज़, उनसे उन्होंने सवाल किया कि जी पाकिस्तान आपका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और आपने बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में आप जो उनका एक मंसूबा है वन बेल्ट वन रोड, उसका पाकिस्तान एक बहुत बड़ा शराकतदार है। तो उन्होंने सवाल किया कि आपने उनको इन्वाइट नहीं किया। तो फॉरेन मिनिस्टर ने, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने बजाय उसका आंसर करने के, उन्होंने सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान और चाइना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और बहुत अहमियत देता है पाकिस्तान को चाइना, लेकिन उन्होंने इन्वाइट नहीं किया। उसके पीछे अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया ने ये सब कुछ किया है, तो इंडिया हमारी अपनी कुछ पॉलिसीज़ भी हैं। चाइना को अगर आप देखें तो पिछले जिस तरह से पाकिस्तान में एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, चाहे उसके पीछे जो भी मुहर्रकात थे, उसको लेके जिस तरीके से चाइनीज़ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, चाइनीज़ पाकिस्तान से नाराज़ हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं चाइना जाना चाहते थे, उन्होंने नहीं इन्वाइट किया और उन्होंने नहीं बुलाया। चाइनीज़ से हमें जो लोन चाहिए था, हमारी जो फ़ौजी क़यादत है वो जाती है, वो जाके उधर मिलती है सबसे, और वो हमारा प्राइम मिनिस्टर सऊदीया जाता है, वो नहीं बात सुनते, वो हमें लोन नहीं देते, पैसे नहीं देते। हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको जाना पड़ता है। तो चीज़ें दुनिया आपको ये देख रही होती है कि आप कितने, आपने जो डिसीजन लेते हैं उनके ऊपर कितना फर्म रहते हैं। आज वो आपको ऐड करें, कल आपको कहीं से ऑर्डर आ जाए कि जी आपने इसमें नहीं जाना। हमारी फॉरेन पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है ये आप मुझसे बेहतर जानती हैं, शायद ऑन कैमरा बोलने से भी बहुत से लोग घबराते हैं। चाइनीज़ आज भी यही सवाल कर रहे हैं कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। आप CPEC को लेके कितनी इन्वेस्टमेंट है उनकी, और वो ये सोच रहे हैं कि आपको कल को कोई एक ऑर्डर आता है, आप इस सारे CPEC को रोल बैक कर देते हैं। अभी CPEC बिल्कुल बंद है, CPEC अथॉरिटी ख़त्म कर दी गई, चाइनीज़ सारे अपना वर्क छोड़ के जा रहे हैं। तो नाराज़गी है। इसको अगर आप ये कह दें कि आवाम को हकीकत बताने की बजाय आप सिर्फ़ और सिर्फ ये जो अपना रिजीम चेंज ऑपरेशन है, इसको आप आवाम की नज़र में एक अच्छा एक गुलदस्ता बना के पेश करने की नज़र में ये कह रहे हैं कि इंडिया ने ये सब कुछ किया हमारी वजह से नहीं। भैया आप हमें अपनी करतूत भी तो देखनी चाहिए, हम अपने हाँ, सही बात है, अपनी करतूत हमें अपना भी देखना चाहिए कि हम किस वजह से दुनिया में ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं। आप FATF का मामला ले लें, हमने 4 साल 5 साल FATF में, जब से 2017 से ये गए 2018 जो है जैन में, तो उसके बाद से हमने यही कहा जी इंडिया हमें नहीं निकलने दे रहा, इंडिया हमें नहीं निकलना। भाई इंडिया सुपर पावर है,
आपकी कुछ ना कुछ तो ऐसी गलतियां हैं ना, ये कुछ ना कुछ तो आपकी ऐसी चीज़ें हैं ना जिसको इंडिया जाके फॉरेन लेवल पे या इंटरनेशनल फोरम्स पे रिप्रेजेंट करता है कि जी ये कर रहे हैं। जो आपकी बुनियादी वजह, दुनिया सारी पागल है कि इंडिया के कहने पे आपको ये कर दे। इंडिया की इतनी मानी जा रही, मैम लेट्स सपोज इंडिया की मानी जा रही है, क्यों मानी जा रही है? वो अपने डिसीजंस लेते हैं, वो अपनी डिसीजंस अपनी आवाम के लिए लेते हैं, अपने मुल्क के लिए लेते हैं। हमारे डिसीजंस अपने लिए होते ही नहीं है, हम खुद डिसीजन ले ही नहीं सकते। हम सुनते हैं पाक चाइना दोस्ती, पाक चाइना दोस्ती। अब कहाँ पे गई हमारी पाक चाइना दोस्ती? सीपैक छोड़ के सारे चाइनीज़ जो हैं वो वापस जा रहे हैं। जैसे अभी आपने खुद कहा कि पाकिस्तान को ऐड करना चाहिए था, लेकिन ऐड नहीं किया गया। और डेफिनेटली अगर हम बात करें तो चाइना के अंडर ये लीड किया जाता है, ब्रिक्स ना, चाइना लीड कर रहा है। तो चाइना चाहता तो पाकिस्तान को ऐड कर सकता था। इंडिया ने अगर ऐसा कोई स्टेप लिया है तो इंडिया को भी बनाया जा सकता था। तो क्या कहेंगे आप इस पर? कहाँ गई अब हमारी पाक चाइना दोस्ती? देखें, जो इंटरनेशनल लेवल पे मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं, मुल्कों की दोस्ती होती है, वो हमारी दोस्ती की तरह नहीं होती कि चले यार मेरा दोस्त है, इसने कुछ कर लिया तो कुछ नहीं। हर मुल्क के लिए अपना इंटरेस्ट सबसे पहले होता है। चाइना आपका दोस्त नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है आपका। आपने 70 साल से ये कहा जी चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा, उसको अपने बेनिफिट्स चाहिए थे, वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अपने मुल्क अपने बेनिफिट्स ले रहा है। जहाँ उसको अपना बेनिफिट या जहाँ उसको अपना मफाद थोड़ा सा पीछे नजर आएगा, वो आपसे पीछे हटेगा। थोड़ी देर पहले की बात है, अभी जैसे ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, इन्होंने आते साथ सीपैक अथॉरिटी खत्म की। गवादर के अंदर जो केसेस हुए, उसके बाद वो बादशाह डैम के ऊपर एक कुछ चाइनीज़ दहशतगर्दी की नज़र हुए, उसके बाद कन्फ्यूशियस सेंटर कराची में हमला हुआ। तो चाइनीज़ आपसे नाराज़ हैं। आप ये कहें कि जी वो हमारा दोस्त है, जो मर्जी है, आप अपनी आवाम को तो लॉलीपॉप दे सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हर मुल्क ने अपने मफाद देखने होते हैं। हमारी सबसे बड़ी जो नाकामी है, हमने ये देखा है कि हमने आज तक अपने मफाद को लेके इंटरनेशनल फोरम पे बात ही नहीं की। अरसलान, ब्रिक्स के इवेंट में पाकिस्तान को ऐड नहीं किया गया। पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लॉक करवाया है ब्रिक्स में ऐड होने से। क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान का ये क्लेम जायज़ है? क्या ये इंडिया ने किया है? देखें जी, ये एक ट्रेड बेनिफिट्स की बात होती है। इंडिया बिलाशुबा एक बहुत बड़ी मार्केट है पूरे वर्ल्ड के लिए, चाइना के लिए। तो चाइना हमेशा, चाइना ने अपने इंटरेस्ट के ऊपर देखा है। पाकिस्तान में जब भी देखा है, चाइना ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, हमारी इंडिया के साथ बहुत से क्लैशेस रहे हैं, लेकिन चाइना ने डायरेक्टली उन सारे क्लैशेस में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं की। हाँ, जहाँ पे चाइना का अपना इंटरेस्ट टारगेट होता हुआ नज़र आया। आप अगर आज सीपैक को टारगेट करें, आप अगर आज ग्वादर को टारगेट करें, जहाँ पे चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो चाइना बिलाशुबा मैदान में निकलेगा। लेकिन पाकिस्तान का अगर पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें चाइना हमेशा न्यूट्रल रहा है। तो चाइना के लिए इंडिया बिलाशुबा एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट में है। चाइना की बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो इंडिया के अंदर सेल हो रही हैं। तो चाइना अपनी उस मार्केट को भी ख़राब नहीं करना चाहता। इकोनॉमिकली चाइना इंडिया के साथ भी स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात रखना चाहता है। तो ये एक वजह है बहुत बड़ी। ठीक है, इंडिया ने बहुत से ऐसे इवेंट किए हैं जिससे डायरेक्ट हमारी सालमियत पे हमला हुआ है। लास्ट टाइम अब ये नूरपुर शर्मा वाला जो मसला हुआ, अरब ममालिक ने उस पर आवाज़ उठाई है, लेकिन उनकी ट्रेडिंग उसी तरह से बहाल है, क्योंकि चाइना हमेशा अपनी इकोनॉमी को देख रहा है। ठीक है, पाक चीन दोस्ती के दावे हम करते हैं, वो दावे अपनी जगह पे, लेकिन जब बात बिज़नेस की आती है, बिज़नेस इंटरेस्ट की आती है, ट्रेडिंग की आती है, बेनिफिट्स की आती है, तो उसमें हमेशा चाइना अपने बेनिफिट्स को प्रेफर करता हुआ नजर आया। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, इसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी आ जाती है। ठीक है, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हम अपने नेबर्स चाइना और रशिया, इनकी निस्बत हम अमेरिका के ज़्यादा क्लोज़ रहे हैं। ठीक है, अमेरिका के जितने IMF प्रोग्राम हैं, हमेशा उनके साथ एसोसिएट रहे हैं, उनसे एड लेते रहे हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका के इंटरेस्ट को हम यहाँ पे जो है वो सस्टेन करते रहे हैं अपने इस खित्ते के अंदर। तो हम बजाय अपने हमसायों के साथ उस तरह के ताल्लुकात बनाने के, हम अमेरिका को ज़्यादा प्रेफर करते रहे। हिस्टोरिकली ये बात प्रूव्ड है। तो ये भी एक वजह है, हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे हमसायों के साथ उस तरह से नहीं बन सकी। सिर्फ हम उनसे यही चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट ले आएँ, यहाँ पे पुल बना दें, यहाँ पे ट्रेनें चला दें, बस इसके अलावा जो है वो भी नहीं हो रहा ना। इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करने से घबराता है, जबकि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में एक से बढ़कर एक बड़ा इन्वेस्टर आता है और इन्वेस्ट करता है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो पाकिस्तान में उस तरह से नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह, ये जो ग्रे लिस्ट में हमारा नाम है FATF में, एक वजह ये भी है, इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो घबरा जाता है कि पता नहीं इस मुल्क के हालात किस तरह के हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी को प्रमोट किया जाता है, यहाँ पे फंडिंग की जाती है दहशतगर्दी के। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी बदकिस्मती के साथ इन प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्व नहीं कर पाई। हमारी फॉरेन पॉलिसी एज़ कम्पेयर टू इंडिया वीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाइना को लेकर, रशिया को लेकर, इवन अमेरिका को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर।
तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि अब जो पाक चाइना दोस्ती थी वो इंडिया और चाइना दोस्ती में कन्वर्ट हो गई। नहीं, हम पूरी तरह ये नहीं कह सकते। वो भी अगर उनकी भी दोस्ती है तो वो भी अपने इंटरेस्ट के साथ ही वाबस्ता है। अगर उनको चाइना को पाकिस्तान में ज़्यादा बेनिफिट शो होगा, अगर उनको ज़्यादा यहाँ पे अच्छी कंज्यूमर मार्केट मिलेगी, हमारे फॉरेन पॉलिसी अगर इस तरह की होगी कि वो उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके हमारी कंट्री में प्रॉपरली, तो बिलाशुबा हमारे साथ भी उनकी वैसे ही बन जाएगी। ये मैंने आपको बताया, ये सारी कंज्यूमर मार्केट की गेम है। इसमें कोई दोस्ती एज सच वैसे दोस्ती नहीं होती जिस तरह से कि आम दोस्ती को आप लेते हैं। अगर चाइना चाहे तो पाकिस्तान को ब्रिक्स में ऐड करने का फैसला कर सकता है खुद साख्ता के नहीं, क्योंकि ब्रिक्स को इस वक्त लीड तो चाइना ही कर रहा है। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल चाइना बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें यहाँ पे कुछ नज़र भी आना चाहिए ना कि यहाँ पे उनको क्या बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है, क्या कौन सा ऐसा फ़ायदा है यहाँ पे, कौन सा कंज्यूमर उसके ऐसे हैं जो यहाँ पे उनकी जो इकोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वो यहाँ पे हम उनको शो करें, देखिए पहले तो हमें शो करना है ना। अगर हम उन्हें ये शो करके दिखाएं, हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि हम उनको यकीन दिहानी कराएं कि नहीं इतना ही फ़ायदा यहाँ पे भी हो सकता है, बल्कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर हम दोनों काम कर सकते हैं, तो बिलाशुबा वो इसको कन्वर्ट कर सकता है। लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया के साथ एसोसिएट हो जाए इस मामले में। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानियों की राय। पाकिस्तानी यूथ का कहना था कि हमें ब्लेम गेम खेलने की बजाय अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करना चाहिए और अपने मुल्क की तरक्की। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपने ये वीडियो देखी, ठीक है, तो इस वीडियो में वही है कि ब्रिक्स के अंदर एक सम्मेलन हो रहा था चाइना के अंदर, ठीक है, और चाइना ने मतलब पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं उसके अंदर इंडिया की वजह से, ठीक है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में आपस में बनती है नहीं, तो मतलब जो कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद करता है और पाकिस्तान भी उसको बहुत ज़्यादा दोस्त मानता है, लेकिन इंटरनेशनल मैटर्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। और अब चाइना को भाई दिख रहा है भाई बेनिफिट कि यहाँ पे तो इंडिया से बेनिफिट है, पाकिस्तान को बुला के क्या होएगा, ठीक है, तो इन्होंने पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं, ठीक है, तो वो इस बारे में बात हो रही है। अच्छा, इसमें एक मेरे को एक बहुत ख़ास बात लगी कि पाकिस्तान के जो ये लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं, ये जेंटलमैन जिनसे बातें कर रहे हैं ये, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को समझदार लगे, मतलब बिल्कुल समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। अगर इस तरह के समझदार व्यक्ति पाकिस्तान में बहुत हो जाएं, ख़ास तौर से उनके पॉलिटिक्स में उनकी गवर्नमेंट में इस टाइप समझदार लोग हो जाए, फिर तो पाकिस्तान का भलाई हो जाए फिर तो। लेकिन वो मतलब उन पेपर तो वैसी समझदारी कुछ दिखाई देती नहीं है। बाकी ये तो बातें बड़ी समझदारी वाली बात कर रहे हैं। ये एक सीधी बात कह रहे हैं कि भाई इंडिया, सीधी सी बात है, बड़ी मार्केट इंडिया है, ठीक है, और बहुत पुराने समय से ब्रिक का सदस्य है भारत, परमानेंट सदस्य है, ठीक है, और चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इंडिया के साथ है कि बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है चाइना के साथ इंडिया का, ठीक है ना। बेशक इशू हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से भाई हर कंट्री अपना वो देखेगा। तो चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, ठीक है। और दूसरी तरह से कि चाइना काफ़ी नाराज़ भी चल रहा है पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना। जो सी पैक है उस पर उन्होंने उसकी पेमेंट नहीं करी है, या कुछ बिजली का भी मेरे ख्याल से इशू चल रहा है वहाँ पे। बिजली के बिल जो बिजली पाकिस्तान में आती है वो चाइना की तरफ से आती है, और लेकिन चीनी कंपनियों को पाकिस्तान ने बिजली का भुगतान ही नहीं किया है, जिसकी वजह से वहाँ पे बिजली की एक यूनिट का दाम 50 रुपये से भी ज़्यादा पहुंच चुका है। और IMF ने भी वहाँ पे पूरा प्रेशर डाल के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़वा दिए हैं। तो रजत, कैसा लगा आपको? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? भाई मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो चाइना है और पाकिस्तान है वो पार्टनर कैसे हुए। जैसे कि छोटा सा देश पाकिस्तान और इतना बड़ा देश भरा देश चाइना है। चाइना इतना बड़ा देश है, पाकिस्तान इतना छोटा देश है, तो इतने बड़े देश ने पाकिस्तान में मतलब पैसे दे रखे हैं, जैसे कि तभी दोनों पार्टनर बन जाते हैं। कैसे पाकिस्तान ने पैसे ले रखे हैं बेटा? हाँ, ले रखे हैं, और चीन ने पैसे दे रखे हैं, तभी तो दोनों आपस में पार्टनर है। इसी वजह से दोनों के बीच दोस्ती चल रही है। हाँ, और वो दोनों इंडिया से 36 का आंकड़ा है दोनों का, तो क्या दुश्मन के दोस्त नहीं, पर जो भी है दुश्मन दोस्त भाई, जो भी है, इंडिया जो है ना दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन है। हाँ, लेकिन वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। तो चाइना भी
इंडिया का दुश्मन है, पाकिस्तान भी दुश्मन है, तो वो इस वजह से आपस में दोस्त बन गए हैं, ठीक है। चाइना यूँ सोचता है कि भाई मैं इनकी लैंड यूज कर लूँगा, कभी इंडिया के साथ कुछ इश्यू हुआ तो, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ वो चल रहा है वहाँ पे। खैर वीडियो काफ़ी अच्छी थी। चाइना इग्नोर्ड पाकिस्तान फॉर इंडिया फॉर इंडिया, तो ये काफ़ी प्राउड फील होता है कि इंडिया की जैसी फॉरेन पॉलिसी, वहाँ के इमरान खान जी ने ही काफ़ी इंडिया की तारीफ़ करी कि इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। और इसी वीडियो में भी यही बोला गया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है और पाकिस्तान की बहुत ही नालायक है, ठीक है। तो बाकी आगे हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको कोई वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में आई बताइए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। चलो भाई, जय हिंद, चलते हैं। जय हिंद।